नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं हिलसा विधानसभा क्षेत्र के हिलसा बाजार में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। शक्ति सिंह यादव जी, आपको हमारे चैनल नालंदा दस्तक पे स्वागत है। आपका स्वागत है। बताइए शक्ति जी, आप हमको ये बताइए कि जैसे कि इसी साल के अंत में कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, इसको लेकर आरजेडी की क्या क्या तैयारियां हैं? इलेक्शन एक्सपेक्टेड है नवंबर तक जी, रिजल्ट होने हैं, सरकार गठित होने हैं, चुनाव स्वाभाविक तौर पर होगी। जी, अगर कोविड को मानक मान करके इलेक्शन कमीशन चुनाव को टालना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन का विषय है। बिल्कुल। और राष्ट्रीय जनता दल इन परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी पूरी जो है बकायद लगातार कर ही नहीं रही है, पूरी कमर कस के तैयार है और हर उन सवालों का जवाब देने के लिए हम तत्पर हैं जो सवाल जनआकांक्षाओं पर आज भी अपेक्षित प्रतीत हो रही है। जी, तो जो बिहार के अंदर में जो बुनियादी जो सवाल है उन सवालों को लेकर के राजद आगे बढ़ा है। क्या कोविड में कितने लोग पीड़ित हैं, क्या उनको फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, कोरोना के नाम पर कितने क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर कितनी चीज़ें हुई, वो सारे सवाल, बाढ़ का, सुखाड़ का, कोरोना का, ये सारे सवाल कहीं न कहीं मुंह बाए जो खड़ा है या प्रवासी जो मजदूर जो वापस आए हैं, सारे सवालों पर राष्ट्रीय जनता दल की जो अपनी भूमिका है उसमें उनको हर हाल में वो सहायता पहुंचे, उन लोगों को इस दिशा में आगे कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल सकारात्मक भूमिका सरकार को अदा की थी कोरोना के संक्रमण की पहली शुरुआत में और लगातार जिन सवालों को हम सरकार के सामने रखे, देर से ही सही सरकार उन सभी सवालों को बाद में आकर के थक हार करके मानी। बाद में क्यों, मतलब कि तत्परता क्यों नहीं दिखाई सरकार? अगर ये प्रतिपक्ष के जन उपयोगी सवालों को अगर वो अपने कार्यक्रमों में ले लेते तो आज बहुत सारे सवाल, आज टेस्टिंग का जो दायरा बढ़ा ये पहले बढ़ना चाहिए था। बिल्कुल, जो हम पहले से कह रहे थे, क्वारंटीन सेंटर व्यवस्था हो, गांव के क्वारंटीन सेंटर हो, ब्लॉक का क्वारंटीन सेंटर हो, है ना, आइसोलेशन सेंटर अलग अलग केंद्रों पर हो ताकि जो बड़े अस्पताल है उस पर दबाव कम हो, वहाँ जो सबसे जो क्रिटिकल रोगी हैं वो बड़े अस्पताल में जाएं, उसको होम आइसोलेशन से लेकर करके आपको ब्लॉक स्तर पर बनाया गया आइसोलेशन। होम आइसोलेशन में कौन लोग रहेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस होम क्वारंटीन कर रहे हैं प्राथमिक लक्षण के आधार पर। हमारे इसके बाद घर नहीं है, 10 लोग परिवार है घरवा में, तो वहाँ कैसे होम क्वारंटाइन रहेगा? संभव ही नहीं। तो उन चीजों को ध्यान में रख कर करके पंचायतों के स्कूल से लेकर करके प्रखंड के स्कूल, कॉलेज, इन सभी जगहों पर टेस्टिंग करा करके जो प्रथम दृष्टया में जो लग रहा है कोरोना संक्रमित हैं, इनको क्वारंटाइन करने के लिए गरीबों को खास ध्यान देना था। जो संपन्न लोग हैं वो तो घर में क्वारंटीन हो जाएंगे, लेकिन जो संपन्न नहीं वो कैसे घर में क्वारंटीन होंगे? तो ये सारे सवाल जो मुंह आए खड़ा था बिहार में, उन सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ी है और हमारा एक मत रहा है कि बिहार के अंदर चुनाव अगर अभी होते हैं तो कोरोना संक्रमण का खतरा बड़ा है। क्योंकि इस बात का प्रमाण इसलिए है कि जो आखिरी सत्र हुए विधानसभा के, वो बिहार विधानसभा के बेसम में नहीं होकर करके ज्ञान भवन में हुआ। तो कहीं न कहीं ये कोरोना का संक्रमण का प्रभाव ही है। बिल्कुल, तो कभी जो नहीं हुआ था। जनता को कैसे संरक्षित और सुरक्षित रखे ताकि वोट मतदाता पहुंचेगा बूथ तक, तो उनको बूथ तक पहुंचने में अगर जो गैदरिंग होगी, गैदरिंग होना संभव। 12 करोड़ लोग बिहार की आबादी है और 7 करोड़ मान ले मतदाता 8 करोड़ है और 3 करोड़ 4 करोड़ मतदाता रोड पर आ जाएगा, 1 करोड़ पुलिस कर्मी से लेकर कर्मचारी लोग रहेगा, कहाँ सोशल डिस्टेंस रहेगा, फिजिकल डिस्टेंस रहेगा। ये संभावना है। इन संभावनाओं से निपटने के लिए ही लगातार हम इन चीजों को, अब हम नहीं, लोजपा भी बोल रही है ना। बिल्कुल, चिराग पासवान राजद स्वाभाविक तौर पर जन जो सरोकार के सवाल है उन सरोकारों को हम लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि सत्ता आती है और जाती है, सत्ता तो आती जाती है, लोग खूबसूरती है, पर जो सत्तासीन लोग हैं उनको, उनके पहली प्राथमिकता है कि जो जनता पीड़ित है, जो सबसे जो बुनियादी सवाल है, हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त है, बहुत एकदम बुरा है। स्वाभाविक तौर पर हम इस बात को मानते हैं कि सिर्फ एक इमारत बन जाए छोटी सी और उसमें एक डॉक्टर आ रहे हो, दवा मिल रहा हो, कोई देखने वाला नहीं हो, उस आधारभूत संरचना हो गया क्या? चमकी बुखार में हमने लिया नहीं सूद, तो मिला लंबो जवाब इन चीजों को भाजपा खास करके
बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे में जिन जिन विभागों को जमा किया गया, दिया गया जी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा नकारापन बिहार के मुख्यमंत्री जी को कहीं न कहीं अगर उनको बैकफुट पे जाना पड़ा है तो सिर्फ भाजपा के मंत्रियों के कुकृत्य के चलते, उनके नकारापन। सक्रिय नहीं है उनके मंत्री, उनके मिनिस्टर, भाजपा ही सक्रिय नहीं है। अच्छा, भाजपा ही चाहती है कि हर पॉलिटिकल रीजनल पार्टी को क्वारंटाइन करा दे। मतलब कि उनका जो विपक्ष में है, जो भी रीजनल पार्टियां बिहार के देश के अंदर में, अच्छा, पूरे देश कहीं बीजेपी ने किसी रीजनल पार्टी को छोड़ा है क्या? जी नहीं। जरूरत पड़ने पर किसको कब निकल जाएगा बीजेपी, इस समझ में आने वाले कल में पता चलेगा। 2020 के चुनाव के बाद सबको एहसास होगा। मैं तो उन खतरों को देख रहा हूँ जी, मैं उन खतरों को देख रहा हूँ। आने वाला जो कल है, आसान खतरे हैं, जो रीजनल पार्टियों के माथे पर जो मंडरा रहा है वो काली साया, उसको मैं बड़ा नजदीक से देख रहा हूँ। लोग समय रहते अगर इन चीजों को नहीं चेते, समय रहते नहीं देखेंगे। आज हमारा क्षण की बात करते हैं जी, तो लोग मंदिर की बात करते हैं। मंदिर पूजा हमारा धर्म है, सनातन मेरा कर्तव्य है, सनातन मेरा धर्म है, सनातन मेरा आचरण भी है, पर ये इसके नाम पर आडंबरपन मुझे स्वीकार नहीं है। मंदिर बने कौन नकारता है, मंदिर बननी चाहिए, बिल्कुल, पर गरीबों के निवाले का भी इंतजाम होना चाहिए, दवाई का भी इंतजाम होना चाहिए, कमाई का भी इंतजाम होना चाहिए, सरकार के अंदर में सुनवाई का भी इंतजाम होना चाहिए। करवाई, दवाई, सुनवाई तीन चीज से अगर परे है जी, तो सरकार कैसी, बता दीजिए हमको। देश में क्या है, गरीब कल्याण योजना का नाम दिया जी, बिल्कुल, तू प्रधानमंत्री सड़क योजना को पैसे जो मिले थे पहले उसी का नाम दे दिया, गरीब कल्याण में जोड़ दिया उसको। हम तो एक चीज जानते हैं, ये बिहार की सरकार को, भारत की सरकार को मदद नहीं करी बल्कि रोज दूह रही है। इसके ऐसे ऐसे मिनिस्टर है भाजपा कोटा के, भगवान मालिक है। शक्ति जी, आप ये बताइए कि जो बिहार विधानसभा चुनाव जो 2020 में होने वाले हैं वो किन किन मुद्दों पर भी आरजेडी लड़ेगी? राष्ट्रीय जनता दल बदहाली, लाचारी, आरक्षण, धार्मिक असहिष्णुता, ये सारे सवाल, कोरोना संक्रमण, बाढ़ और सुखाड़ और कई तरह के विभागों में जो सुप्रीम कोर्ट का जो भर्ती आया है, कई जो हमारे राज्य के अंदर में कुछ ऐसे चीज हुए हैं, उन सारे सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ेगी। क्योंकि गरीब, जो पुअर एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय जी, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय बहुत जरूरी है। तो जब तक वो आर्थिक न्याय सशक्त नहीं होगा सामाजिक न्याय के साथ साथ, तब तक हमारा समाज ही सशक्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल नहीं। अगर सिर्फ आदि हम किसी को कर दें, घर बैठ के भोजन करा कर करे हरि कीर्तन गाने का, तो हमारा देश का विकास कैसे होगा? श्रम को कहीं न कहीं प्रायोरिटी रखनी होगी, रोजगार के अवसर देने होंगे। रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट हम शुरुआत करेंगे, हर विभागों में परमानेंट बहालियां करेंगे। नीतीश कुमार क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम? देखिए, नीतीश कुमार जी ने भी कहा, देखिए हम एक बात मानते हैं, राजनीति करने का नजरिया अपना अपना लोगों को जी। बिहार के अंदर 70 साल की आजादी में ऐसा कोई सरकार नहीं जो काम नहीं किया, हर सरकारों ने काम किया, कोई ज्यादा कोई कम किया जी, लेकिन सभी सरकारों ने काम किया, तभी तो यहाँ तक बिहार पहुंचा। किसी एक व्यक्ति ने नहीं पहुंचाया बिहार को, कोई जहाज, हवाई जहाज मोदी जी नहीं बना दिए। नहीं, ये जो देख रहे हैं देश के अंदर वैज्ञानिक और IIT जो बने हुए, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाए। दिल्ली का लाल किला नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी नहीं बनाया। इस देश में जो आपको हमारा जो ताना बना है तंत्रों का, वो मोदी जी नहीं बनाए जी। इतने राज्य बने हुए हैं, इतने राजधानियां बनी हुई है, इतने हमारे बेस हैं, इतने एयरपोर्ट हैं, मतलब कि सभी पार्टियों ने काम किया पिछले 70 वर्षों में। जो 70 वर्षों में जिन जिन पार्टियों को मौका मिला है, कोई ज्यादा कोई कम, अगर इसे कोई नकारता है तो लोकतंत्र का अपमान होता है। ये नहीं, मैं मानता हूं कि 70 साल में बिहार के अंदर में जितने ही मुख्यमंत्री हुए, सबने भी अपने कोशिश की अच्छे काम करने का। किसी के समय में पैसे ज्यादा आए, किसी के समय में पैसे कम आए। जिनके समय में ज्यादा आ गया होगा केंद्रीय सहायता, अब मान ले के यूपीए गवर्नमेंट के समय बिहार को बहुत पैसा मिला, अभी कहाँ मिल रहा है जी? नहीं, 25,000 करोड़ रुपए का फंड बना था, याद है ना आप लोगों को? जी बिल्कुल। तो वो सब फंड का मिला। बीजेपी का पैसा जो आया बिहार के अंदर, पिछड़ा वर्ग वाला पैसा जो आया बिहार के अंदर में, उसका फायदा मिला। आज जो लेना पड़ रहा है, कर्जे मिल रही है, कर्ज का दायरा कम था पहले, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ है ना जी,
एडीबी जिसको कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, ब्रिक्स बैंक, नबार्ड, सारे कर्ज पैसे हैं जिससे हम आधारभूत संरचना को, सड़कों को निर्माण कर रहे हैं। पर इतनी बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए सब लोगों को कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य जी, ये मूल सुविधा, ये 3 बुनियादी सवाल है किसी भी राज्य का। अगर राज्य के अंदर में सुरक्षा ठीक नहीं, शिक्षा ठीक नहीं, स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो राज्य के लिए सबसे दुर्गति का सवाल होता है। ये 3 दर्पण है राज्य का। शक्ति जी, ये बताइए कि क्षेत्र पूरे बिहार प्रदेश में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि सुशासन की सरकार है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपराध बढ़े हैं, इसे कोई नहीं नकार सकता जी। मेरा मानना है, सरकारी आंकड़े मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भारत सरकार का जो गृह विभाग का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि अपराध बढ़े हैं, बेखौफ हुए हैं। पुलिस की निष्क्रियता कहीं न कहीं सामने आई है। पुलिस की निष्क्रियता इसलिए सामने आई है कि पुलिस लगी हुई है बालू के पैसे तसीलने में। अच्छा, ट्रैक्टर के पैसे, बालू के पैसे रात में निकल जाइए, कुट्टी वाला, निवारी वाला, जितने गाड़ियां जाती है माल लेते हैं, 20 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, 2000, 10,000 वसूल रहे हैं। दारू के नाम पर वसूल रहे हैं, पीने के नाम पर वसूल। इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? लैंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया सेल जी, लेकिन का एक्टिव नहीं है। अब रात में गुजर जाइएगा तो बिहार पुलिस की अपनी जो छवि है, वो तस्वीर है, वो साफ साफ अपने कैमरे में कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब कि दिन में जो नहीं दिखेगी वो रात में दिख सकती। जो रात में दिखेगा आप स्वयं शर्मसार हो जाएंगे। जो रात में दिखेगा स्वयं शर्मसार हो जाएंगे। दिन में जो दिखेगा उससे भी और शर्मसार होइएगा। दिन में जाना थाने में चल जाइए। जो गरीब आदमी FIR करने के लिए जाता है तो जो बड़ा आदमी है उससे भी वो FIR ले लिया जाता है। अच्छा, अब कंप्रोमाइज करा के माल तहसील लिया जाता है। यही तो हो रहा है, खरीद फरोख्त का धंधा चल रहा है थाना में। मैं बता रहा हूँ, हिलसा विधानसभा के अंदर में, कराए के इलाकों में पूरा सबको पता है, पूरा ब्लॉक जानता है कि अपराधियों ने गोली मारी, वो व्यक्ति गोली के शिकार हुए। आपको चैनल को मैं इसलिए दे रहा हूं कि बड़ा सनसनीखेज खबर है। इस खबर को अगर देश की मीडिया ने उठाया तो सोचना पड़ेगा प्रशासन को। हमारे विधानसभा क्षेत्र के कराए परसुराय प्रखंड में जी किस्तीपुर निवासी की हत्या होती है। हत्या होने के बाद पूरा इलाका जानता है, गोली साफ एकदम खोल है जी, माथा मस्तिष्क उसके खोल है। थाना जाता है, डेड बॉडी जाता है, पोस्टमार्टम होता है, लेकिन अपराधी के हाथ इतने लंबे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक दिखा दिया जाता है। हार्ट अटैक दिखाया गया है, जबकि शरीर में मतलब कि गोली का निशान, गोली माथे में, गोली आर पार है, गोली सबको दिखा है, गोली स्पॉट पे पकड़े गए हैं, गोली धोखे पकड़े गए हैं। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक, पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक दिखा कर करके केस को रफा दफा किया गया। मैंने एसपी को भी कहा, मैंने एसपी को भी कहा जी, मैंने डीएसपी को भी कहा जी, लेकिन चूंकि मुझे फिल्म याद है कानून वाली, तारीख पे तारीख वाली वो चीजें हैं कि साक्ष्य खोजता है कानून जी। पूरी दुनिया जानती है कि उसको गोलियों के शिकार हुआ वो व्यक्ति, लेकिन क्या हुआ? कहां गई पुलिसिंग? पुलिसिंग ध्वस्त है, आपका कहना यह है? मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी के आभा को डुबाने में पुलिस का बड़ा रोल होते जा रहा है। अच्छा, दुखद है। शक्ति जी, आपके जो मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव जी, अभी वो जेल में हैं। वो विधानसभा चुनाव में लक्षण बहुत कम है कि वो आएंगे वापस। वो नहीं आएंगे तो विधानसभा चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल के एक आइकॉन के रूप में आ गए हैं जी, बिहार ने स्वीकार कर लिया। लालू प्रसाद यादव इज ए नॉट पर्सन, लालू प्रसाद यादव इज ए विचारधारा। तो विचारधारा जब गांव में आ जाती है, लोगों में आ जाता है, तो रहने न रहने से विचारधारा मरती नहीं है, आइडियोलॉजी मरती नहीं है। तो लालू प्रसाद एक आइडियोलॉजी है, लालू प्रसाद जी एक आइडियल हैं, उसे कौन न करेगा? कोई नहीं कर सकता है। फर्क तो पड़ेगा सकते जी, आने न आने। अब देखिए, लालू जी के बारे में सबको पता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के शिकार है जी। जो व्यक्ति पॉलिटिकल वेंडेटा के शिकार है, इस उम्र में भी जिन पीड़ा को, जिन चीज़ों को झेला उन्होंने जी, बड़े बड़े लोग क्या क्या पचा करके बैठे हैं।
अरे एक्सेस विड्रॉवल के मामले में जो पहली केस है सीआरपीसी का, भारतीय संविधान का क्या अनुच्छेद 20 क्या कहता है? एक व्यक्ति जब कोई अपराध करता है, एक ही सिमिलर नेचर का अपराध है, तो उसको एक माना जाता है जी। अलग एक संविधान का आर्टिकल 20 का पार्ट 2 है जी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, संविधान है, संविधान मैं किताब दिखाता हूँ, संविधान में बोल रहा जी। सीआरपीसी क्या कहता है कि किसी भी केस के मामले में अभियुक्त जो बनाता है तो उसके अप्रूवल के लिए एक व्यक्ति का होना अनिवार्य है जी, एक साक्ष्य का होना अनिवार्य है, गवाह का होना अनिवार्य है। अगर एविडेंस नहीं है तो केस को सही नहीं माना जाता है। लालू जी के मामले में कोई एविडेंस है क्या? एक भी एविडेंस नहीं है। मतलब कि उनको साजिश के तरफ जेल में बंद करते हैं। मैंने कहा कि पॉलिटिकल वेंडिटा वही न हुआ, राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार है। अच्छा। पॉलिटिकल वेंडिटा के। शक्ति जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, श्याम रजक का आरजेडी में आना, आरजेडी के कुछ विधायकों का जेडीयू में जाना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, चुनावी मौसम है जी, और स्वाभाविक तौर पर ये अपने अपने सुविधा के अनुसार लोग आते जाते हैं जी। कोई आइडियोलॉजिकली जाते हैं, कोई अपने क्षेत्रीय बनावट के आलोक में जाते हैं जी। कई लोग दुखी होके जाते हैं। कोई व्यक्ति मान लिया कि आइडियोलॉजिकली दुखी है या व्यक्तिगत कोई हट किया किसी ने दुखी है तो जाता है जी। इस मौसम में आना जाना कोई नई बात नहीं है। अच्छा। और मैं मानता हूं कि आना जाना होते रहता, पर अगर कोई सत्ता के तरफ से भागता है अच्छा, तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जो सरकार में मंत्री है और वो व्यक्ति हटता है तो कहीं ना कहीं एक सवाल बड़ा बन जाता है। जी बिल्कुल। और हम इसी रूप में मानते हैं और आना जाना तो लगता ही रहता है, ये मौसम ही है। अच्छा, मौसम ही है सर, ये मौसम ही सुहाना है। अच्छा। कल ना जाने क्या होना है कुछ पता नहीं, मतलब कल क्या हो जाएगा कुछ नहीं। अभी और कई चीजें देखिएगा, होते रहेगा, मतलब होते रहेगा, सबको हर बार हुआ है जी। जब जब भी चुनाव आता है तब होता है। अच्छा, तो ये थे शक्ति सिंह यादव जी, जिन्होंने हमारे हर एक सवाल को प्रमुखता से जवाब दिया। देश दुनिया के तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौतम के साथ अमित चौरसिया, नालंदा दस्तक, नालंदा।